तो ये है मेरा फिलिप्स का चैम्पियन। ये न्यू मॉडल है जो अभी रिसेंटली जुलाई में लॉन्च हुआ है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये सेल से चलता है, ये डीजल जो बैटरी है इससे चलता है, ये 3 सेल इसमें लगता है। और अभी मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ अपने पावर बैंक के साथ। और ये जो आप कोड देख रहे हैं और जिस केबल के थ्रू मैं इसको यूज़ करूँगा, एक और मैं केबल आपको ढंग से दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल एडेप्टर होता है, मोबाइल का जो चार्जिंग एडेप्टर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि ये वाला पोर्ट होता है, यानी ये वाला होता है जो कि आपके एडेप्टर में लगता है। इससे आप बहुत ही फेमिलियर होंगे इस वाले पोर्ट से। मेरे पास जो पुराना चैम्पियन है जो मैंने यूट्यूब सेलर से लिया था, रेडियो सम्राट आसाम नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने उसको परचेज़ किया था और काफ़ी बढ़िया कंडीशन में मिला था, डब्बा पैक था वो। और उसमें उन्होंने उस रेडियो को चार्जेबल बना के दिया था। अगर उस रेडियो को मैं कभी खोलूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि उसमें चार्जेबल बैटरी कैसे अटैच किया गया है, और उसमें मुझे सेल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। उसको चार्ज करने के लिए उन्होंने ये केबल दिया था, तो सडनली मुझे याद आया कि यही केबल तो इसमें भी लगेगा, 4.5 वोल्ट का जो इसमें डीसी का जो पोर्ट दिया गया है। आप ये देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, तो सेम ही केबल उसमें भी है। और ये केबल उन्होंने मुझे दिया था चार्ज के लिए, चार्जिंग के लिए, जैसे कि इंटरनल बैटरी चार्ज हो सके, आप डायरेक्ट उसको पावर से भी चला सकते थे। और उसके लिए मुझे सिर्फ ये करना था कि इसको इस सॉकेट में लगाना था, और दूसरा जो ये पोर्ट है इसको किसी स्लो चार्जिंग एडेप्टर जो होता है पुरानी मोबाइल का, उसमें इसको लगाना था और आराम से वो चार्ज हो जाता था। इसको डायरेक्ट मैंने पावर एडेप्टर से यूज़ नहीं किया। मेरे पास ये पावर बैंक है, आप देख सकते हैं। ये जो पावर बैंक है 20,000 mAh का है, देख लीजिए आप। और ये MI का है, इसको लिए मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इसमें ये वाला पोर्ट है जिसमें कि ये वाला ये लग जाता है, और दूसरा सिरा मैं इसमें कनेक्ट करूँगा और देखते हैं कि ये क्या इस पर चल पाता है नहीं चल पाता। अभी आपके सामने देख लीजिए, मैंने सेल निकाल दिया है, इसमें कोई बैटरी नहीं है। और अभी मैं इसको इंसर्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। और इसका जो दूसरा सिरा है ये वाला देख लीजिए, इसको मैं लगाने जा रहा हूँ अपने, एक सिरा मैंने इसमें लगा दिया है और दूसरा जो ये सिरा है इसको मैं लगाने जा रहा हूँ इस वाले पोर्ट में, ये इसी में लगता है। इसको मैं सही से इंसर्ट कर देता हूँ। अब देख लीजिए इसमें सेल नहीं है, सेल मैंने निकाल दिया है। और इसको मैं वॉल्यूम दे रहा हूँ, देखते हैं ऑन होता है नहीं होता है। उससे पहले मैं इसको पावर यहाँ से दे देता हूँ। अगर आप इस बटन को 2 बार प्रेस कर देते हैं तो ये फास्ट चार्ज करने लगता है, तो मैंने इसको सिंपल रखा है। और अभी मैं देखिए इस पर इस रेडियो को ऑन करने जा रहा हूँ, देखिएगा। बिल्कुल काम कर रहा है ये देखिए, मैं इसको अब दिखाता हूँ आपको। तो इस पावर बैंक से ये चल रहा है, ऑन हो गया है। आपको क्लोजली सुना देते हैं कि कोई डिस्टॉर्शन या फिर जो एक आवाज़ आती है पावर एडेप्टर पे चलाने से, वो आ तो नहीं रहा है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये मीडियम वेव ट्यून कर रखा है मैंने, देख लिया। विद्यापति हमारे लिए बहुत बड़े माने जाते हैं। विद्यापति इस प्रोग्राम इसके थ्रू मैं बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, जो नए जनरेशन को छू रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रही थी। ये आकाशवाणी का पट्टा के बहुत ही शानदार रिसेप्शन होता है इस स्टेशन का। यह कार्यक्रम हम लोगों ने रखा क्योंकि उसमें एक सेमिनार इसलिए रखा गया, तो एक दिन का उल्लेखो ये था मीडियम वेव। और अब एक बार ट्यून कर लेते हैं शॉर्ट वेव पे। और अभी मैंने ट्यून किया हुआ है शॉर्ट वेव 2 पे, और ये है 75 मीटर बैंड पे, देख लीजिए।
我记得那几年，没停牌。有台湾媒体还客每次难度都有很。 और आप क्विकली आपको मैं FM बैंड पे ट्यून करके दिखा देता हूँ। और कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, जो एक एक्स्ट्रा नॉइज़ आता है जब आप किसी एक्सटर्नल एडेप्टर से चलाते हैं। और चूंकि ये डायरेक्ट पावर एडेप्टर से नहीं चला रहे तो इस पर वैसे भी संभावना नहीं थी कोई नॉइज़ आने का, और वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब मैं चलता हूँ FM बैंड पे, एक बार दिखा देते हैं आपको। गिजामा प्वाङ भएको आग लागि सिनियर और इस रेडियो में सिर्फ बेस की कमी मुझे लग रही है, और मैं इसमें बहुत जल्द, जब इसका जो रिप्लेसमेंट विंडो होता है वो एक बार क्लोज़ हो जाता है और तब तक कोई फॉल्ट नहीं आता है, तो मैं इसमें अपने पुराने फ़िलिप्स ट्रांजिस्टर का जो स्पीकर है उसको लगाऊंगा। और ये चीज़ मैंने अपने फ़िलिप्स जवान में किया था 2005 में, जब मैंने सेम उसी रेडियो का स्पीकर निकाल के उसमें लगा दिया था और काफ़ी बढ़िया बज रहा था, बहुत ही शानदार बेस था उसमें। अब जैसे ये स्टेशन आप सुन लीजिए, कितना बढ़िया इस पर म्यूज़िक आ रहा है और क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। ट्रेवल ज़्यादा है, लेकिन अगर इसमें स्पीकर अगर आप चेंज कर देते हैं काफ़ी बढ़िया आवाज़ हो जाएगा इसका। एक प्रति अटो साइड क्या था तो आपने देख लिया कि पावर बैंक से भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और ये मेरा पावर बैंक ऐसे ही रखा था और इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं, क्योंकि ट्रैवल करने पे इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। और इसको मैंने सोचा, पता नहीं मेरे दिमाग में सडनली आया कि क्यों ना इस एडेप्टर के, क्योंकि इसमें जो दूसरा वाला जो स्लॉट है इसका, ये मुझे इस टाइप का लगा जो कि मोबाइल चार्ज में यूज़ होता है, तो मेरे ध्यान में आया कि पावर बैंक से भी चल सकता है। तो आप भी किसी लोकल मैकेनिक के पास जाकर इस तरह से ये बनवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं इस तरह का। आप ये एक तरह होगा जो आपका मोबाइल का जो चार्जिंग एडेप्टर होता है उसमें जो पिन लगता है वो एक होगा इस टाइप का, और दूसरा जो इसका स्लॉट है जैसा, मैं आपको इसको निकाल देता हूँ। और अब देखिएगा ये ऑन नहीं होगा। और इसमें ये वाला जैक लगता है, आप देख लीजिए गौर से। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च भी करेंगे ना, आप गूगल लेंस पे जाके अगर इसको पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये वाला आ जाएगा आपके पास सर्च में। और इसको आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, और कई सारे एडेप्टर भी आ रखे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर एडेप्टर से डायरेक्ट चलाते हैं तो मीडियम वेव पे और शॉर्ट वेव पे आपको नॉइज़ आएगा, डिस्टर्बेंस आपको पता चलेगा। तो बेटर है कि अगर आपके पास पावर बैंक है, कोई अगर कम पावर वाला पावर बैंक है तो उसका यूज़ कर सकते हैं अगर, लेकिन उसके लिए आपको इस तरह का केबल होना ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए इसका सेटअप, दूसरा सिरा इसका इस टाइप का है और ये तो उसमें लगेगा ही। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस मुझे चेक करना था कि क्या इस पावर बैंक से मेरा रेडियो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि पता है कि ये सेल अब ज़्यादा बहुत खोजने के बाद ही मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। जैसे पहले ये 2000 से पहले ये आम था, हर दुकान पे आपको मिल जाया करती थी, लेकिन अभी आपको बहुत जगह ये सेल नहीं मिलता है। तो बेटर है कि आप इसमें या तो चार्जेबल इसको बना लें, या फिर इस तरह का कोई जुगाड़ है तो आप कर सकते हैं, या फिर फाइनल आप पावर एडेप्टर तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मीडियम और शॉर्ट में पे मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये दिखाया कि आप पावर बैंक
से कैसे चला सकते हैं इस रेडियो को, उसके लिए आपको इस तरह का केबल होना ज़रूरी है, तभी आप चला पाएंगे। मैं काफ़ी लकी था कि मेरा जो पुराना चैम्पियन आया तो उसके साथ मुझे केबल फ्री मिला था, थैंक्स टू रेडियो सम्राट असम, जिन्होंने कि मुझे चैम्पियन भी बहुत सही कंडीशन में दिया, बिल्कुल बॉक्स पैक, और साथ में चार्जेबल बना के दिया उन्होंने, और ये केबल भी प्रोवाइड कराया था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।